घुमारवीं भाजपा की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। वह झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता को बरगला रही है। यह बात घुमारवीं विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक व मंत्री कांग्रेस के कार्यों को अपना बनाकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घुमारवीं जिस बाईपास का मंत्री ने शिलान्यास किया वह कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस कार्य को प्रस्तावित करवाया था, लेकिन उस कार्य को मंत्री ने इस कारण रुकवा दिया था कि बाईपास की कोई आवश्यकता नहीं है तथा बकायदा इसके लिए शपथ पत्र भी दिया गया था। लेकिन चुनावों को आते देख मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर दोबारा उस कार्य को यह कहकर शुरू करवाया था कि यातायात को सुचारू रखने के लिए बाईपास की आवश्यकता है। मगर यह कार्य जरूरी था तो पहले इस कार्य पर क्यों आपत्ति की थी? यह सब कार्य चुनावों को देखकर किया गया है और आम जनता को गुमराह किया गया है। घुमारवीं के विधायक और खाद्य आपूर्ति मंत्री को मैं कहना चाहूँगा जो उनकी कार्यशैली है बड़ी निराशाजनक रही है और ये अपने 4.25 साल के कार्यकाल में स्वार्थ से प्रेरित राजनीति करते रहे। या तो इनका निजी स्वार्थ हर काम में रहा या उसके पीछे कुछ जो इनके चंद पूंजीपति मित्र हैं उनकी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। जितना ताकत इन्होंने अपने धर्मपत्नी को प्रमोशन देने के लिए कैबिनेट में ले जाके सारे नियम जो है उधर किनार कराए और एक स्पेशल परमिशन दी गई। हम इच्छा रखते थे कि वैसी ताकत ये घुमारवीं की समस्याओं को सुलझाने में लगाते, यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में लगाते। लेकिन दुर्भाग्य से 4.25 साल का कार्यकाल इन्होंने जो कांग्रेस शासनकाल में काम शुरू हुए थे उनकी निशानियां मिटाने में लगाए रखा। यहाँ पे शिलान्यास पट्टिकाएँ तोड़ी गई 50 से ज़्यादा और लोगों में ये झूठ फैलाया गया कि इसमें पैसे का प्रबंध नहीं है। लेकिन कई योजनाएं तो उसमें से जो हैं वो बिल्कुल पैसे भी वापस हो गए क्योंकि समय होता है। जैसे नाबार्ड से हमारे यहाँ पे डैम लगाने की 6.5 करोड़ रुपए थे, वो इन्होंने सरेंडर करा दिए। कई सड़कों के 2-3 के काम हैं तो अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ जो पब्लिक प्रेशर में आके जो काम हुए, अब उनका जो शेष जो शासन का इनका समय रह गया वो उसका श्रेय लेने में लगाए रखा और हर बार जो है तर्क एक ही बात को लेकर विरोधाभासी तर्क देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे बस स्टैंड से जो एक वैकल्पिक सड़क जो थी वो बना रहे थे तो उसमें ये तर्क दिया गया, हालांकि वो कोर्ट में मैटर है, यहाँ स्टेट वर्सेस मान सिंह के नाम से केस है और उस केस में एक लेटर जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया और उसमें कहा गया कि इस सड़क को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ना बनाने से 3.5 करोड़ रुपए की बचत होगी और जो अंदर की सड़क है जो गांधी चौक से मेन बाज़ार होते हुए सड़क आती है इसको हम बसों के लिए खोल देंगे। अभी भी आप जानते हैं कि सुबह शाम उसमें या दिन में भी कई बार जो है उसमें जाम लगता है जब छोटी गाड़ियाँ उसमें चलती हैं और अगर बसें चला देंगे तो पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो इतनी व्यवस्था ही नहीं उसमें है कि बस उसमें चल सकती है। तो उसमें तर्क दिया गया कि हम इस सड़क को ना बनाएं, 3.5 करोड़ की बचत होगी और इससे जो है अंदर वाला जो सड़क है इसको चालू कर देंगे और समस्या ट्रैफिक की ख़त्म हो जाएगी। और अब उसका विरोधाभासी तर्क दिया गया क्योंकि अब ज़मीन एक्वायर करने के लिए जब डीसी ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजी तो उसमें कहा गया कि जो अंदर जो है जाम लगता है। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।